एवरीवन, दिस इज कर्णिका फ्रॉम रेनोवा क्लिनिक्स। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन के साथ आई हूँ। मैम, काफ़ी पेशेंट्स की क्वेरी रहती है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हमारे रहते हैं वो कब तक लास्ट करते हैं और उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हमारे रहते हैं वो यूजुअली आराम से आपकी एज जब तक 60-65 ईयर्स हो रही है तब तक लास्ट करते हैं। जब नॉर्मली आपके हार्मोनल लेवल बॉडी में कम होने लगते हैं से एट अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज, तब वो उसमें थिनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ। अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन या इम्यूनिटी कम होती है या कोई और डिजीज़ होती है तब उस केस में थिनिंग या जल्दी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में देखें तो ट्रांसप्लांटेड हेयर जब तक पेशेंट की एज 60-65 ईयर्स होती है तब तक वो रहते हैं, उसके बाद स्लो थिनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके। एंड ट्रांसप्लांट के बाद क्या मैम जो मेडिसिन होती है वो हमेशा लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? और जो सपोज किसी पेशेंट ने ट्रांसप्लांट कराया और उसने फिलिंग कराई, उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है और बीच में उसने फिलिंग कराई, तो क्या जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो आपने बताया कि लास्ट करेंगे, बट जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर है, जो एग्जिस्टिंग हेयर है, वो उनकी केयर कैसे करें? नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर देखिए, अगर आप ट्रांसप्लांट करा भी रहे हैं या नहीं भी कराते हैं तो भी अगर वो डीएचटी के इन्फ्लुएंस में हैं तो उनकी मेंटेनेंस थेरेपी आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो टाइम के साथ पतले होंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो सेम अगर आप ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं तो ट्रांसप्लांटेड हेयर तो आपके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसप्लांटेड हेयर आपने लगाए लेकिन इसी के बीच में आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी हैं, तो ये आगे चल के ना चले जाएं, इसके लिए आपको एक मेंटेनेंस थेरेपी लेनी पड़ती है जिसको कम से कम हम 6 महीने चलाएंगे और फिर उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब इस मेंटेनेंस थेरेपी में अगर हेयर फॉल हो रहा है, आप अक्यूट फेज़ में हैं, तो आपको फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड में से कुछ लेना पड़ सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में हम मिनॉक्सिडिल और बायोटिन ही देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनका एनाजन फेस लॉन्ग हो जाए और थिनिंग कम हो जाए। हाँ, तो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए आपको बीच बीच में मेंटेनेंस थेरेपी लेनी पड़ सकती है, लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डीएचटी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो आप डीएचटी का जो इन्फ्लुएंस है उसको ये सारी थेरेपीज से एक बैरियर लगा के रोक सकते हैं या उसका प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैम, वन मोर क्वेश्चन, पीआरपी कितनी इफेक्टिव रहती है हमारे बालों के लिए? एंड क्या जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है उनको हमेशा पीआरपी लेनी चाहिए? कैसे पीआरपी क्या रोल प्ले करती है? पीआरपी सिर्फ आपके बाल को एक नरिशमेंट दे रही है, उनका एनाजन फेज बढ़ा रही है, उनको ग्रोथ प्रमोट कर रही है। हमेशा कोई भी चीज़ लाइफ लॉन्ग आपको नहीं लेनी है, कोई डिजीज़ नहीं है जिसका आपका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहेगा। आप अगर ट्रांसप्लांट के बाद मेंटेनेंस थेरेपी बीच बीच में लेते रहें, 3 से 4 पीआरपी या 5 पीआरपी मैक्सिमम अगर साल में ले रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, किस हिसाब से आपके डॉक्टर पीआरपी का पैकेज बना रहे हैं, कितने इंटरवल पे बना रहे हैं, वो ज़रूरी है। वो मेरे हिसाब से बालों की थिनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिटिंग्स एंड द ड्यूरेशन बिटवीन द सिटिंग्स। और अगर आप एक्यूट फेज़ में हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो हो सकता है उसके साथ आपको मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़े। तो ये एक इंडिविजुअल पेशेंट अप्रोच रहेगी, डॉक्टर उसके हिसाब से उसका पर्सनलाइज्ड पैकेज बना के देगा। थैंक यू। थैंक